निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में गति देने में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रचार को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को मैदान में उतारने जा रही है। वहीं निकाय में बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से ब्यूरो चीफ अरुण सैनी ने खास बातचीत की। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी के साथ स्क्रूटनी और अब आज सिंबल भी जो है वो बढ़ जाएंगे और ऐसे में अब आगे राजनीतिक दलों की तैयारी प्रचार प्रसार को लेकर के है। आज इसी संबंध में बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्यराम कोठारी जी हैं। सर, एचएनएन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पार्टियाँ प्रचार प्रसार के लिए आगे जाएंगी। किस तरीके का प्रचार प्रसार रहने वाला है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और किन वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी आप दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तैयार कर रही है। हमारी प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और बैठक में हमने एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक की योजना रचना बनाई है और जितने भी नगर निकाय क्षेत्र में बूथ हैं उन बूथ कमेटियों को सक्रिय करने का काम और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उन निकायों में जो उपलब्धियां हैं, जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन सभी को सूचीबद्ध करना और उन उपलब्धियों को, सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता इस चुनाव में करेगा। इसके अलावा हमने 10 जनवरी के बाद अपने सभी माननीय कैबिनेट मंत्रीगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, राज्य सरकार में दायित्वधारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी की सभाओं के कार्यक्रम हमने तय किए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चरणबद्ध तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता जिस तरह से अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं उस सभी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रही है। जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और ये भरोसा बना रहेगा। हम अधिक से अधिक निकायों को जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है, अगर छोटे से छोटे चुनाव में भी केंद्रीय नेतृत्व की पूरी सक्रियता जो है वो रहती है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व के भी दौरे की रणनीति बन रही है पार्टी की? क्या केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे आएगा? केंद्रीय नेताओं के दौरे हमने अभी नहीं लगाए हैं और मुझे लगता है कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें मुद्दे भी स्थानीय होते हैं, समस्याएँ भी स्थानीय होती हैं। इसलिए इस चुनाव में हमारे प्रदेश के नेता ही इस चुनाव की पूरी बागडोर को संभालेंगे और प्रदेश के नेताओं का ही हमने अधिक से अधिक कार्यक्रम लगाया है, केंद्र के नेताओं का कार्यक्रम नहीं लगा है। सर, अच्छा, अब अगर बागियों की बात करें तो बागी जो है कहीं ना कहीं पार्टी की टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कई बागी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, अगर श्रीनगर की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, विधायक के भाई खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन किस तरीके से, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि मनाया जाएगा, कि कोई नहीं माना तो फिर कार्यवाही भी होगी, अब किस तरीके की आगे तैयारी? राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और बिना महत्वाकांक्षा के राजनीति होती नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन है। इस अनुशासन के दायरे में प्रत्येक कार्यकर्ता से काम करने की हम अपेक्षा करते हैं। कल तक नाम वापसी की अंतिम तिथि थी और नाम वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और राजनीतिक क्षेत्र में ये रहता है कि चुनाव के दौरान भी ये संभावना बनती है कि जो बागी है, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, उसका मन बन जाता है कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करना चाहिए। ऐसी स्थितियां भी कई जगह बनती हैं। तो अभी हमने जिलाध्यक्षों के माध्यम से और निकाय के जो हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं उनके माध्यम से हमने सूची मांगी है और 1-2 दिन के भीतर भीतर जो लोग अभी भी मान जाएंगे उनको मौका देंगे, उनको विकल्प हमने रखा है और 1-2 दिन के भीतर हम जो लोग अभी भी मैदान में डटे हुए हैं उनके खिलाफ पार्टी के संविधान के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, बात कीजिए कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी में कहीं आप जो नामांकन वो रद्द भी हुए, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों पर दबाव बना रही है और दबाव बना करके नामांकन को जो है वो रद्द कराया गया है। और उनका ये भी सवाल है कि केवल कांग्रेस के ही नामांकन रद्द क्यों किए गए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि जो भी नामांकन पत्रों की जाँच हुई है उस जांच में कई लोगों के नामांकन पत्र सही नहीं पाए गए, कुछ के सही पाए गए हैं।
तो ये सभी कार्यवाही नियमानुसार हुई है और जो स्थानीय निकाय का एक्ट है उस एक्ट के जितने प्रावधान हैं उन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन पत्रों की जांच हुई है। इसमें कई लोगों के जिनके नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं कुछ ना कुछ कमी उनकी जरूर रही होगी और इसमें अधिकारियों के ऊपर दबाव जैसा कोई विषय नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है और अभी तक जो माहौल बना है पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस बैक फुट पर है और कांग्रेस को लग रहा है कि हम अधिकतर निकाय को हारने वाले हैं। अभी भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तांता लगा हुआ पूरे प्रदेश भर में और उनके प्रत्याशी अलग थलग आज की डेट में जनता के बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि इन सबसे हताश और निराश होकर के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव में लगे हुए प्रत्येक अधिकारी बिल्कुल नियमानुसार काम कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार के पक्षपात की या किसी भी प्रकार के कोई नियमों से हट करके काम करने की कोई भी बात जो है बिल्कुल निराधार है। तो ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री आदित्य कोठारी जी और साफ तौर पर इन्होंने कहा जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी आगे रहने वाला है और सांसद से लेकर कैबिनेट मंत्री प्रदेश के वो मोर्चा संभालेंगे और अधिकतर निकाय चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी, इस तरीके का दावा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी ने किया है। आगे देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारियाँ चलती है, प्रचार प्रसार किस तरीके से आगे होता है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुन सैनिया, चैनल 24/7।